नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 22 जनवरी यानी कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बता दें कि बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल कंगना रनौत जो है वो अयोध्या धाम पहुंच चुकी हैं और इस दौरान न सिर्फ उन्होंने भावुकता को लेकर के बयान दिया, इस पल के साक्षी बनने को लेकर के बयान दिया, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों को भी लताड़ लगाई जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ही राजनीतिक वजह से ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि वहीं कंगना रनौत का कहना है कि ये सिर्फ भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो इस वक्त दिल्ली से भी बड़ा आदेश देखने को मिल रहा है, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के द्वारा। आपको बता दें कि एलजी वीके सक्सेना ने बड़ा आदेश दिया है कि 22 जनवरी को दिल्ली में भी आधे दिन की छुट्टी का घोषणा किया गया। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार भी आधे दिन की छुट्टी का अनाउंसमेंट कर चुकी है। इससे पहले देखने को मिला था कि कैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और इसी के साथ ही असम, छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी बाकायदा छुट्टी का ऐलान किया है। इसी के साथ ही कई सारे स्कूल और इंस्टीट्यूट को भी बंद किया गया है और साथ ही सबसे मेन बात जो है 22 तारीख को कई राज्यों में ड्राई डे भी घोषित किया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी और अहम बात है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस कार्यक्रम के लिए पूरा देश तैयारी कर रहा है। कई राज्यों में इस दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। वहीं कई राज्यों में आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है। आधे दिन के अवकाश वाले राज्यों के लिस्ट में अब दिल्ली भी शामिल हो चुकी है। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक आदेश जारी करते हुए यह कहा है कि 22 जनवरी को प्रदेश में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी 2024 को दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों, यूएलबी, स्वायत्त निकायों, उपक्रमों और बोर्डों आदि को आधे दिन के लिए बंद रखे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को 22 जनवरी के आधे दिन की छुट्टी का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद एलजी ने इसे मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो अयोध्या में 22 जनवरी को ऐतिहासिक राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस खास मौके पर पूरा देश राममय है। देश भर में तैयारियां चल रही है। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज भी अयोध्या के इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए रवाना हो चुके हैं और इसी क्रम में बॉलीवुड की क्वीन यानी कि कंगना रनौत भी अयोध्या पहुंच गई हैं। बता दें कि कंगना राम मंदिर के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालती हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण के लिए आभार व्यक्त करती हुई भी नजर आई। मुंबई से रवाना होने से पहले मीडिया के साथ अपना उत्साह साझा करते हुए कंगना ने राम मंदिर के आध्यात्मिक महत्व पर जोर दिया है। इसे सिर्फ एक मंदिर और एक मूर्ति से कहीं अधिक बताया है। बता दें कि कंगना ने कहा कि राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। उनके विचार में राम मंदिर एक नए युग की शुरुआत है और चेतना के उच्च स्थिति का प्रतीक है। अभिनेत्री का मानना है कि ये आयोजन भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है, जो लोगों में खुशियां और सकारात्मक चेतना लेकर के आया है। देखिए, अयोध्या धाम के जो दर्शन जिन्हें होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक पुण्य कमाते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा धाम है, जैसे कि वर्ल्ड में वेटिकन सिटी का जो महत्व है वो अब अयोध्या धाम का है हमारे लिए। बहुत राजनीति हो रही है, बहुत से लोग हैं जिनको इनवाइट मिला है पर वो आने से मना कर रहे हैं। आई थिंक मैं क्या कहूँ, जैसे हमारा सौभाग्य है कि हमें इस तरह से ईश्वर ने, श्री राम ने सद्बुद्धि दी है कि हम आए और उनके दर्शन करें। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको दुर्बुद्धि दी है कि वो उनके दरबार में ना आए, उनको उनके दर्शन ना मिले। एमआईएम चीफ का कहना है कि बाबरी मस्जिद पे अब तक जो है नमाज होती थी, लेकिन मेजॉरिटी वोट के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, जो अब चली गई, जिसे कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई, अब वो चली गई वो बात। सत्य ये है कि जो सनातन है वो सत्य है। कई हजार साल पहले यहाँ पे श्री राम राज्य था, लेकिन राम जो है, उनका किरदार, उनका चरित्र जो है वो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जीवंत है। वो जिंदा है हर हिंदुस्तानी के दिल में और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 को।
तो स्वयं श्री राम जो हैं वो अपने दर्शन देंगे और हमारे मंदिर में हमें ये सौभाग्य होगा कि राम मंदिर में आके वो विराजेंगे और फिर से राम राज्य का जो है वो पुनर्निर्माण पुनर्जन्म होगा। आप एमपी हरदीप सिंह कह रहे हैं कि मुझे बाकियों की परवाह नहीं है, पर मैं तो जाऊंगा। वो आम आदमी पार्टी जिस चीज को सुबुद्धि श्री राम देंगे, जिस चीज को वो चाहते हैं कि मेरे दरबार में आए, उनको ऐसी सुबुद्धि मिलेगी कि वो आएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। आपको बता दें कि ऐतिहासिक अवसर पर निमंत्रण के लिए आभार व्यक्त करते हुए कंगना ने अयोध्या में अपनी उपस्थिति को पिछले जीवन के अच्छे कर्मों का परिणाम बताया है। इसके साथ ही अभिनेत्री ने भगवान राम के प्रति अपनी गहरी भक्ति का खुलासा किया है। वे इस पल को न केवल अपने लिए बल्कि पूरे देश के लिए शुभ मानती हैं, क्योंकि देश भर के लोग इस महत्वपूर्ण दिन का गवाह बनने के लिए एकजुट होंगे। आपको बता दें कि कंगना रनौत 22 जनवरी 2024 को होने वाले राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए आमंत्रित सम्मानित हस्तियों में से एक है। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड कलाकारों, क्रिकेटर्स, व्यापारियों और विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी हस्तियों को आमंत्रण दिया गया है। बता दें कि बॉलीवुड जगत की अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली और इसी के साथ ही अगर हम साउथ के एक्टर्स की बात करें तो उन्हें भी बकायदा इसके लिए निमंत्रण दिया गया है। यानी कि तमाम देश के जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। न सिर्फ देश भर की बल्कि विदेशों से भी कई सारे मेहमान आ रहे हैं, जो कि 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे। उधर बात अगर हम छुट्टियों को लेकर के करें तो केंद्र सरकार ने भी 22 जनवरी को देश भर में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वहीं इससे पहले असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने भी 22 जनवरी को सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आधे दिन के अवकाश की घोषणा की है। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 22 जनवरी को छुट्टी घोषित कर दी है। योगी सरकार ने इस दिन सभी सरकारी कार्यालय व स्कूलों में छुट्टी रहने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन प्रदेश में मांस, मछली, मदिरा की बिक्री पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले लोगों के लिए काफी चाक चौबंद व्यवस्था करवाई है। बता दें कि अयोध्या में 20 तारीख से बाहरी लोगों के आवागमन बंद कर दिए जाएंगे और 22 तारीख को लेकर के जिस तरीके से अयोध्या नगरी को सजाई जा रही है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम रावण का वध करके 14 वर्षों के वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे थे और जिस तरीके से अवध वासियों ने खुशियां मनाई थी और इस मौके पर दीप जलाए थे और दिवाली मनाई थी, ठीक उसी तरह अब इस युग में देखने को मिल रहा है कि इस वक्त 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद वो शुभ घड़ी आई है, जिसे लेकर के तमाम जो लोग हैं वो उत्साहित है। न सिर्फ अयोध्या के लोग बल्कि देश और दुनिया भर के लोग इस पल को देखने के लिए कई पीढ़ियों से इंतजार कर रहे थे, कई सदियों से इंतजार कर रहे थे और अब 22 जनवरी को वह दिन होगा जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में भव्य रूप से किया जाएगा। बकायदा इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर न सिर्फ सजावट की गई है, तैयारियां की गई हैं, बल्कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना वहां पर घटित ना हो, क्योंकि 22 जनवरी अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है और इसी के मद्देनजर कई सारे वहां पर वीवीआईपी लोग भी शामिल होंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वहां पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा मायने रखती है, जिसकी वजह से तमाम फोर्सेस को वहां पर तैनात किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।